समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो चलिए लग जाइए कि हमारे लाइफ की जो समस्या है, हम इतने स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहे हैं, हम फॉर्म भरते हैं, है ना? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी वो जो है लगे हुए हैं स्ट्रगल में कि आज नहीं कल हमें रिजल्ट मिलेगा तो श्योर मिलेगा, है ना? कुछ बदलना है तो हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। चलिए हमारा जो है बेस्ट स्ट्रेटजी हम देखते हैं कि जो न्यू वीवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। एक स्ट्रेटजी वीडियो में लेकर आई थी, लेकिन मुझे और भी अच्छा करने का मैंने सोचा, तो मैं फिर से आज वीडियो लेकर आ रही हूँ कि आप देखिए कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे। लिटरेचर और लैंग्वेज में देखिए कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। 50-55 का रेशियो दोनों में चलता है। कभी-कभी 50 लिटरेचर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी 55 इसमें आ सकते हैं, कभी इसमें आ सकते हैं। दोनों में ये रेशियो चलता रहता है। इक्वली क्वेश्चंस दोनों में नहीं आते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए वरी नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिवीज़न बहुत अच्छे से करना है, पर डे रिवीज़न ज़रूर करना है। और अगर आप टीजीटी के एक्सपेरेंट हैं, तो आपको क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच और टर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास 4 राइटर्स ही होते हैं, तो इसमें इसलिए आपके यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप होते हैं। और जो टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं सॉरी, उन्हें भी पढ़ना है, बट वो ये ध्यान रखें कि आपके पास राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सारे राइटर्स को भी फोकस करना है, तो इनके आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है। और टीजीटी वालों को क्या करना है, उनको इसको जितने भी इम्पोर्टेंस हैं, मैंने उसको भी मैं करवा रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसका भी मैं, तो उस पर भी आप फ़ोकस करते रहिए, ठीक है ना? और सेकंड चीज़, जो टीजीटी वाले हैं, उनके देखिए, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको मैं छोड़ देती हूँ, पीजीटी का मैं बताती हूँ। अगर आप कोई भी राइटर पढ़ रहे हैं, तो उनका जो भी टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना? उनका जो भी टाइम पीरियड होगा, उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है? सेकंड, उनके जो वर्क्स हैं और उनके टाइम में क्या-क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ये भी आपको फ़ोकस रखना है। इम्पोर्टेंस जो लाइन्स हैं उनके वर्क की, वो भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस अगर लाइन्स का और कैरेक्टर्स भी आपको जो है ध्यान में रखने हैं। कैरेक्टर्स कैसे आपको ध्यान में रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारा प्ले होगा या वर्क होगा किसी भी राइटर का, तो उसके जो है जो बड़े इम्पोर्टेंट करेक्टर वर्क होंगे, उनके आपको छोटे-छोटे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है। और जो हमारे छोटे वर्क होते हैं, उनके मेन कैरेक्टर को याद रखना है। तो याद रखिएगा, मेजर जो प्ले होंगे उनके माइनर कैरेक्टर को, और जो माइनर प्लेस होंगे, वर्क होंगे, उनके मेजर कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, और साथ में उनके जो कंटेम्परेरी राइटर्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। ये तो मोस्टली जो है आता है टीजीटी के लिए, ठीक है ना? बट आप भी फ़ोकस करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं टीजीटी की। हमारे यहाँ तो ये इसमें बहुत सारे पीजीटी के राइटर्स हैं, इसलिए मैंने एक साथ इनको बता दिया है। अब टीजीटी की हम बात करते हैं, तो टीजीटी में देखिए, शेक्सपियर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वर्क तो आपको ये सारी चीज़ें तो सबको सारे राइटर्स में देखनी ही है। तो ये याद रखिएगा, टीजीटी वालों के लिए ये है कि अगर आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो एलिज़ाबेथन एज, ठीक है ना? एलिज़ाबेथन एज को माइंड में रखिएगा। इसके टाइम का इम्पोर्टेंट इवेंट, और रेनेसां को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अगर आप वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्सवर्थ के साथ आपको पता होगा, आप सभी जानते हैं कि एस.टी. कॉलरिज का इनके टाइम में बहुत ज़्यादा और काफ़ी सारे वर्क इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साथ में लिखा है। तो एस.टी. कॉलरिज को भी आप जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और इनका वर्क कौन-कौन सा साथ में हुआ है, ये भी। और रोमांटिक एज, ठीक है? क्या रोमांटिक एज के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अच्छी खासी का मतलब ये नहीं कि आप डिटेल में जाएँगे, बस आपको रोमांटिक एज के बारे में भी मेन-मेन चीज़ें, मेन-मेन इवेंट, मेन टाइम पता होना चाहिए। और अगर हम मिल्टन की बात करें, तो मिल्टन के बारे में, जैसे कि हमारा एक मिल्टन जी हैं, अगर हम मिल्टन के बारे में पढ़ते हैं, तो मिल्टन के सबसे इम्पोर्टेंट वन मिल्टन का कौन-सा है? पैराडाइज़ लॉस्ट है ना? पैराडाइज़ लॉस्ट इनका मेन वर्क है। तो पैराडाइज़ लॉस्ट में, इसमें जो कैरेक्टर है सैटर्न, उसके स्पीचेस अक्सर आ जाते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट, जो सैटर्न का इम्पोर्टेंट इवेंट, जो
लाइंस होंगी उसको जो है लाइंस को सेटिन की याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस लाइंस मैं करवा भी रही हूँ, एक वीडियो मैंने उस पर अपलोड भी किया है, ये याद रखिएगा। साथ ही इन्होंने ऑन शेक्सपियर, एक वर्क तो इनका ये हो गया इम्पोर्टेंट में, ऑन शेक्सपियर इन्होंने जो लिखा है ऑन शेक्सपियर में, ये इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सैमसन एगोनिस्ट हो गया इनका वर्क, इस पर आप ध्यान रखिएगा। और ये टीजीटी 2010 में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ये पब्लिश कब हुए थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस पैराडाइज रिगेन है ना, पैराडाइज रिगेन जो इनका वर्क है उस पर भी ये इम्पोर्टेंस में से है, क्वेश्चन में से, ये भी टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। एल एलिग्रो इनका वर्क है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्लस इल पेंसेरसो, ये भी इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, पेंसेरसो, ये मिल्टन में इतना तो आप इसको भी आप अगर कर लेंगे तो आपका मिल्टन जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इनकी बायोग्राफी तो सबकी आपको पढ़नी ही है ना, सारे जितने भी राइटर हैं उनकी बायोग्राफी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना, आपको पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं हमारे गाल्सवर्दी की। तो अगर हम गाल्सवर्दी को पढ़ रहे हैं तो इनका इधर नीचे लिख देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचा है, ठीक है ना। अगर हम गाल्सवर्दी की बात करते हैं तो गाल्सवर्दी का जो वर्क है जस्टिस, ठीक है ना, इनका वर्क है जस्टिस जो है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सिल्वर बॉक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सिल्वर बॉक्स है। और साथ ही इनका एक वर्क है स्ट्राइफ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपका मोस्टली जो है आपका गाल्सवर्दी जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके करेक्टर्स, सभी के करेक्टर्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में देखिए हमारे जो है फिक्स प्रीपोजिशन पर आप ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन अगर हमारे एक भी प्रपोजिशन इधर से उधर होता है तो पूरा सेंस चेंज होता है, और हमारे जो है एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन आप जो है लर्न कर लीजिए। डिटर्मिनर्स आपको लर्न होना चाहिए। प्लस वर्ब, आप डिटर्मिनर्स के प्रैक्टिस भी मैंने एक सेट जो है अपलोड कर दिया है वीडियो पे, आप उसको देख सकते हैं। डिटेल चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी आपके लिए वीडियो। वर्ब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आर्टिकल आपको पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल के रूल भी आ जाते हैं। क्लॉज को आपको बहुत ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। प्लस सिंथेसिस है और रूल सबसे इम्पॉर्टेंट। आप जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, और वोकेबलरी तो आपको पता ही है, तो जो एग्ज़ाम्स में आने लगे हैं, पहले एग्ज़ाम्स में रूल्स नहीं आते थे, अब जो है रूल्स आने लगे हैं। हमारा नरेशन हो गया, और देखिए नरेशन में हमें रूल याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन, ये रूल बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और चेंज करने तो आएंगे ही। प्लस वॉइस में भी आपको चेंज करने के साथ साथ आपको रूल भी याद रखना है, क्योंकि रूल भी आज अब जो है न्यू पैटर्न में जो हमारे चल रहे हैं क्वेश्चंस जो आने लगे हैं 2021 में, कई सारे रूल्स आए हैं ग्रामर के, तो इस पर भी आप फोकस करिएगा। और वोकेबलरी तो हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्सन है ही, क्योंकि ग्रामर का 50% ये कवर कर लेता है। इसमें स्पेलिंग एरर पर ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेलिंग रूल पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है, और आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है वोकेबलरी के। उसमें मैंने बस इम्पॉर्टेंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने करवाया है। एक मैंने वीडियो अपलोड की है स्पेलिंग एरर की, कैसे हम स्पेलिंग एरर अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और कोई भी आपको क्वेरी होगी या कुछ भी पूछना होगा तो आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं। आपका मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी मैं देखूँ आपका मैसेज, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगी। और ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अब लग जाइए आप लोग, क्योंकि हम आज मेहनत करेंगे तभी हमें कल फिल्म मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, और साथ में पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स,
बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझसे कहीं मिस भी हो जाती हैं, तो अगर आपको कहीं ऐसा कुछ भी लगता है कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिएगा सजेशन के लिए। और वॉइस मेरी क्लियर होती है कि नहीं, वे ऑफ टीचिंग मेरा या वे ऑफ स्पीकिंग आपके लिए सूटेबल होता है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करिएगा। ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चीज़ों में मैं लोग आपको चीज़ें लेकर आऊँगी, वो आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, PYQs आप कंटिन्यू लगाइएगा। PYQs से आपके बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। MP से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ग्रामर्स होती हैं, ग्रामर सभी के सेम सिलेबस होता है, तो MP के जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस मिल जा रहे हैं उसको उठा के लगा लीजिए। राजस्थान के मिल जा रहे हैं, DSSB के मिल जा रहे हैं, आप इनको भी ज़रूर लगा दीजिएगा। ये सब भी आपके ग्रामर को के जो कन्फ्यूज़न होता है, प्लस ग्रामर में जो आपकी मिस्टेक्स होती है ना, उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो फिर हम अगली वीडियो बना देंगे, या जिस पर ऐसा कोई टॉपिक होगा तो हम फिर से नई वीडियो लेकर आ जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।